नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र से कुछ दूर पे अभी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा है और उस जनसभा में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र के कुछ स्टूडेंट्स के रूम पर हम हैं इस वक्त। और जिस तरीके से देखा जाए, कल एक सोशल मीडिया पर आकाश आनंद का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस वीडियो के दौरान आकाश आनंद ने 5 से 6 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार कांग्रेस और चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वो आकाश आनंद के हमलों का जवाब नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे, जिस तरीके से शैलजा कुमारी की चुप्पी है, जनता में आकाश आनंद को लेकर उत्साह है, बहुजन समाज का जो वोट है वो एक मुश्त होता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एक बड़े बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आकाश आनंद ने जो ये 5-6 मुद्दे उठाए हैं, ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में जजमेंट पास किया था। अगर आप लोगों के इसके बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह भी किया है और इसी से रिलेटेड हम सब ने, बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद भी किया था कुछ दिन पहले। ये जो जजमेंट पास हुआ है, इसको मैं आप लोगों को समक्ष में बताना चाहूंगा। साथियों, अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उससे आरक्षण का लाभ छीन सकती है। साथियों, ये कहकर कि भाई ये जातियां पैसे से संपन्न हो चुकी है तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। अब आप बताइए साथियों, आप सब आरक्षण के मुद्दों को समझते हैं, आरक्षण की मूल भावना समझते हैं। हम सब जानते हैं कि आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है एक साथ। लेकिन ये लोग बार बार ऐसी जजमेंट पास कर इसको गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ जैसी योजना बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराया। देश में से आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पे सवाल उठाया और पूछा कि क्या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या आज वो उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ क्या भेदभाव खत्म हो गया है। यहां बैठे हमारे सब बिरादरी के साथी लोग हैं, आप सबके दोस्त यार, आपके सब साथी SC/ST जाति से भी आते हैं, हमारे SC/ST जाति के साथी लोग हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो चुका है? बताइए, क्या आप लोगों को वो सम्मान मिलने लगा? उसी क्रम में साथियों, जिस तरीके से आप लोग समझते हैं कि हमें आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया, अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, हमें इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। हमें सब लोगों को एक साथ लाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्यों SC/ST जातियां पिछड़ी रह गई हैं। साथियों, ये SC समाज को बांटने के लिए इन्होंने शुरुआत की है। जब आप एक समाज से आरक्षण ले सकते हो और दे सकते हो तो वो क्या आपस में गुट बनाने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, SC समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। आज ये आरक्षण है, कल आपकी आजादी छीन लेंगे। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। साथियों, संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलकर हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर ये भाजपा का NDA और कांग्रेस का इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे लोग शामिल हैं, अगर ये लोग हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के इतने बड़े हितैषी हैं तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर उसको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे। परंतु मैं जानता हूं कि साथियों, ये लोग कभी भी आपके आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डालेंगे। ये चाहे तो कर सकते हैं परंतु ये नहीं करेंगे। साथियों, इसी क्रम में जब ये जजमेंट आया तो
तो इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी की ये भी एक नई पहल है कि भाई आज के बाद से हमारी मांग जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो ताकि आगे कोई ऐसे जजमेंट पास ना हो जिससे हमारे SC ST समाज के आरक्षण या उनके हितों के लिए उनके हितों से कोई खिलवाड़ कर सके। साथियों, जब बात आरक्षण की होती है तो पिछले लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने भी नहीं हुए, ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग संविधान की किताब दिखाकर आपको बोलते रहे, SC ST समाज से बोलते रहे कि भाई हम तुम्हारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे आरक्षण को बचाएंगे। परंतु जब ये जजमेंट पास हुआ तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने क्या स्टैंड दिया, उन्होंने क्या अपना डिसीजन दिया? कुछ नहीं, मुंह पे चुप्पी साधे विदेश भाग गए और पीछे से खरगे जी को आगे कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खरगे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्टेटमेंट पास करी कि भाई आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। भाई ये समझते हैं कि भाई संविधान में आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया, ये कहते हैं पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने दिया है हमारे समाज को आरक्षण। अब राहुल गांधी जी तो चुप बैठे, विदेश पहुंच गए, वहां पे किसी ने उनसे सवाल कर लिया कि भाई आप बताइए रिजर्वेशन पे ये जो जजमेंट आया उसका क्या है? तो वो वहीं पे जजमेंट अपने स्टैंड क्लियर करके बोलते हैं भाई जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान से आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आप बताइए, ये आदमी जो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूम के आप लोगों को बता रहा था कि मैं आपके आरक्षण को बचाऊंगा, आपके संविधान को बचाऊंगा, उसे पहला मौका मिलता है, उसी में बोल देता है कि जिस दिन मेरा अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को हक है? आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए अपने हरियाणा में? आपको लगता है क्या कांग्रेस पार्टी आपके समाज के हित में काम करेगी? साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल से यहां पर है और इन्होंने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये स्कूल कब बंद करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें से आधों से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे इन्हीं लोग के एक साथी हैं, कल जिनसे हम मिले थे, उन्होंने बताया कि भाई उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई थी कि भाई टीचर नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो वहां का जो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई यहाँ पे बाहर चपड़ासी साहब बैठे हैं, उन्हें बोल देता हूं, वो पढ़ा लेंगे। अब आप बताइए, ये उनका रवैया है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप बताइए कि क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा दोहराएंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? बताइए साथियों, करेंगे? साथियों, इतना ही नहीं, वो तो हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और जो किसी तरह बच्चे पढ़ लिख कर आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनको सरकार की ओर से SC ST समाज के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है जिससे वो पढ़ पाए। परंतु इन्होंने 2017 से वो स्कॉलरशिप का पैसा भी रोक रखा है। ये भी आप जाकर गांव-गांव में बताएं कि भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी जो पार्टी है, उसने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे, और जो बच्चे जहां पे स्कूल खुले हैं वहां पे टीचर नहीं दिए, और जहां पे कॉलेज पहुंच गए तो उनको पैसों से बांध दिया कि उनको पैसे नहीं दिए ताकि वो बेचारे पढ़ सके। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में, शिक्षा के एक क्षेत्र में इन्होंने तरक्की करी है, वो है पेपर लीक करने में। आए दिन यहां पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर जब आपको पेपर लीक खबरें नहीं आती। कोई भी सरकारी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ हो। आप साथियों जानते हैं कि जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं तो कितनी तकलीफ आती है। आपके बच्चे इतने दिन रात मेहनत करके वो परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा गांव बिरादरी में जाके। मेरा बाप भी जब चौपाल पे बैठेगा तो वो भी बड़े गर्व से बोलेगा कि भाई मेरा बेटा तो थानेदार लग गया, मेरा बेटा तो सिपाही लग गया। परंतु क्या होता है, नहीं, नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कर देते और बहाना बना लेते कि भाई पेपर लीक हो गया तो हमने नौकरियां रद्द कर दी। अब बताइए, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसी पार्टी को क्या दोबारा दोहराएंगे?
ऐसी पार्टी को दोबारा ना है। साथियों, अब मैं अपने युवा साथियों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं? हाथ उठा के बताएं कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं। सब कॉलेज पर, सब जो यहाँ पे 12वीं और कॉलेज पास है, बताइए। पैरामेडिकल पास। साथियों, आपका ही नहीं, पूरे हरियाणा में 40% युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा है यहाँ पर कि वो यहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर वो चाहें तो यहाँ पर हमारे सभी युवाओं को 2 मिनट में रोजगार दे सके, वो 2 लाख पद भर दें और सबको रोजगार दे दें, परंतु वो ये रोजगार नहीं देते। आप जानते हैं, जिन बच्चों को रोजगार, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको कॉलेजेस में एक बार को रोजगार लग गया था, एक बार नौकरी लग भी गई थी, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दी थी, उन्हें परमानेंट नहीं किया। 10 साल से कॉलेज के लेक्चरर्स जो बैठे हैं वो बेचारे परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, पर आज तक परमानेंट नहीं किया। हमारे यहाँ पे जो क्लेरिकल वर्कर्स हैं वो अपनी बेसिक पे को 35,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, इन्होंने क्या किया है? ये सरकारी डिपार्टमेंट चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाकर जो पक्की नौकरियां हैं उनको भी कच्चा करने का काम किया है। एक तरफ ये लोग हैं जो पक्की नौकरियों को भी कच्चा कर रहे हैं, जो सरकारी पद खाली पड़े उन्हें भरने का काम नहीं कर रहे और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ इन्हें लो बसपा की सरकार है। साथियों, जैसे आदरणीय बहन जी ने यूपी में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया था, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 30 लाख से ज्यादा सभी अपर कास्ट के समाज के हमारे भाई हैं, जो युवा साथी हैं, उनको विभिन्न सरकारी पदों पे नियुक्त करने का काम किया था। साथियों, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे सभी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं गोपाल जी, वो आप लोगों की बातों को गांव-गांव जाकर आप लोगों से समझेंगे, आप लोगों के बच्चों, आपके बच्चों की तकलीफ समझेंगे और उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी जब सत्ता में बैठी होगी तो हमारा फर्ज बनेगा कि आपके यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं सबको रोजगार दिया जाए। ये हमारा वादा है। तो आपने ये वीडियो देखा। वीडियो में आकाश आनंद ने जो तमाम मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है उसको लेकर और हम जिस तरीके से ग्राउंड पर संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।